भरपूर शुभेच्छा। तो चलिए राष्ट्रभाषा हिंदी में मैं आपको यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री सुनाऊंगा। ओम गण गणपते देवा नमो नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। माझे कुलदेवता माझे माता पिता ज्यांनी मला चांगली तालीम दिली आणि आपल्या समोर उभं राहण्यास लायक बनवलं, त्यांच्या चरणावरती मी नतमस्तक होतोय। आपल्या गावची ग्रामदेवता कर्जू आई यांच्या चरणी देखील नतमस्तक होतोय। आपल्या महाराष्ट्राचा आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज यांच्या चरणावर देखील नतमस्तक होतोय। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। मुकेश पाटिल स्ट्राइक में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए अभिषेक पाटिल जी को यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है। विकेट कीपर के अलावा देखिए एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है। ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट दायरे के अंदर और एक मिड ऑन थोड़ा सा वाइडिश। तो इस तरीके से क्षेत्ररक्षण की सजावट यहाँ पे की हुई है। अभिषेक पाटिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तलौली प्रीमियर लीग 2024 की ये पहली गेंद मुकेश पाटिल के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर के पीछे जाती हुई विकेट कीपर को चकमा देते हुए विजय तांडेल सर इशारा कर रहे। 22 का 1 रन अतिरिक्त के खाते में। तो कुल स्कोर है वंशराज टीम का 1 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। पहला ओवर प्रगति पे है। तलौली प्रीमियर लीग 2024 का आज का पहला दिन, पहला मुकाबला और ये दूसरी गेंदबाजी कर रहे अभिषेक पाटिल मुकेश पाटिल जी के लिए। दाना से ओवर द विकेट ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। मुकेश पाटिल अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में पूरी तरह से चकमा खा गए। बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। बिंदी गेंद, 2 गेंदे 1 रन अब तक मुकम्मल किया है 22 के रूप में। वंशराज टीम का कुल स्कोर है 1 रन। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक क्षेत्ररक्षक को तैनात किया जा रहा है। अभिषेक गेंदबाजी कर रहे मुकेश पाटिल जी के लिए। इस बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी और मिसफील्डिंग हुई है। मिड विकेट के दायरे के अंदर के क्षेत्ररक्षक द्वारा गेंद गई है डीप मिड विकेट रीजन में। वहां पे लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए, उन्होंने गेंद को उठाया लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहाँ पे बदले। कुल स्कोर है 2 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। वंशराज टीम का टॉस जीता मदन नाना प्रतिष्ठान के कैप्टन ने और पहले उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय यहाँ पे लिया है। 4 ओवरों का ये मुकाबला, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बायां हाथ के बल्लेबाज आतिश पाटिल स्ट्राइक में जा रहे हैं। क्षेत्ररक्षण देखिए, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और मिड ऑफ। या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट दायरे के अंदर और मिड ऑन दायरे के अंदर और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एक क्षेत्ररक्षक को तैनात किया गया है। ये गेंद इस बार ओवर पेज गेंद थी और गेंद को कवर बाउंड्री की तरफ खेला है और गेंद जा रही है। उधर तांडेल सर इशारा कर रहे 4 रनों का और इस तरीके से ये 4 रन। आइए डीजे। प्रीमियर लीग है हमारे नवी मुंबई की एक प्रतिष्ठा की प्रीमियर लीग। क्या जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन तलौली गांव के भूमिपुत्रों द्वारा आयोजित। इस बार ये दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टिक के बाहर जाती हुई डाउन द लेग। उदय तांडेल सर इशारा कर रहे अपनी लंबे बाहें फैलाकर वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 7 रन बगैर किसी नुकसान के बाद वंशराज टीम का। इस बार ये गेंद ऊपर की तरफ आती हुई और हल्के हाथों से गेंद को स्क्वायर कर दिया था स्क्वेरिश थर्ड बैन रीजन में। घोषित क्षेत्र में उदय तांडेल सर ने इशारा किया है 1 रन का और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 8 रन बगैर किसी नुकसान के बाद वंशराज टीम का। जबकि ये पहला ओवर प्रगति पे अभिषेक पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने आतिश पाटिल बाएं हाथ के बल्लेबाज एक चौके की सहायता से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कवर रीजन में गेंद को खेला, मिसफील्डिंग हुई, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और नहीं रुक पाएगी गेंद। आउटफील्ड काफी तेज है और ये 4 रन।
समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। यानी कि काफी अच्छी शुरुआत की है वंशराज टीम के दोनों बल्लेबाजों ने। खास करके अगर देखा जाए तो आतिश पाटिल ने 9 रन के अपने कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 2 चौके उन्होंने तान दिए कवर रीजन में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे आतिश पाटिल। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट का आयोजन तलवली प्रीमियर लीग 2024 का मुकाबला यहाँ पे चल रहा है और ये पहला मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। वंशराज बनाम मदन नाना प्रतिष्ठान, इन दोनों टीमों के दरमियान ये पहला मुकाबला यहाँ पे शुरू है। 1 ओवर की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 12 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल छूटने के बाद अपने घर की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि कल यही बच्चे निकल के कोई हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी बनेगा, कोई बॉलीवुड का अच्छा स्टार बनेगा। तो आप जब स्कूल में जाते हो आपके माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। देखते बच्चे के ऊपर निर्भर होता है वो आगे चल के किस तरीके से पढ़ाई करता है और क्या कुछ बनता है। हमारे तलवली गांव की अगर बात छेड़ी जाए तो एक से बढ़ के एक भूमिपुत्र है हमारे तलवली गांव में, डॉक्टर है, उद्योगपति है और एक से एक ग्रामस्थ है दिलीप पाटिल, जिनके जैसा बावर्ची मैंने मेरे जिंदगी में नहीं देखा। 4 ओवरों का ये मुकाबला और पावर प्ले 1 ही ओवर का होगा। विशाल चला लवकर लवकर करा जरा प्लीज, वेळ वाया जाऊ देऊ नका प्लीज। विक्रांत पाटिल आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए मुकेश पाटिल के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई अपने जगह पे खड़े खड़े स्क्वायर कट करना चाहते थे मुकेश पाटिल। बिंदी गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। विक्रांत पाटिल कप्तान को गेंदबाजी कर रहा है। विक्रांत पाटिल और मुकेश पाटिल दोनों अपने अपनी टीम के कप्तान। इस बार ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी, गेंद को पुल किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। आइए हर्षद गायकवाड़ और संदीप पाटिल ये दोनों बहुत ही उम्दा स्कोरिंग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ये जो स्कोर बुक है गांव देवी क्रिकेट क्लब तलवली गांव की, क्या जबरदस्त स्कोर बुक, बिल्कुल आसानी होती है ऐसे जब स्कोर बुक होते हैं क्रिकेट कमेंट्री करने में। इस बार इस गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला था मुकेश ने, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 17 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। वंशराज टीम का मदन नाना प्रतिष्ठान के साथ खेलते हुए क्षेत्ररक्षण में तब्दीली करना चाह रहे हैं यहाँ पे विक्रांत पाटिल। गोपीनाथ पाटिल जी जो कि हमारे आदरणीय प्रेमनाथ दादा के ये बंधु है, ये स्कोर बुक जो है ये देखने के बाद मुझे मेरे जहन में उनकी याद ताजा होती है। नवी मुंबई में जब भी बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है यही स्कोर बुक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखा जाए इस स्कोर बुक के अगर जनक कोई होंगे तो उनका नाम है गोपीनाथ पाटिल जी, जिनकी भी मैं सराहना करना चाहूंगा। इस बार डाउन द लेग गेंद थी, गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में वंशराज टीम का कुल स्कोर है 18 रन बगैर कुछ से नुकसान के बाद। जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे विक्रांत पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई और हालांकि गेंद के पीछे जाके खेलना चाहते थे आतिश पाटिल, पूरी तरह से चकमा खा गए, गेंद की गति को नहीं भाप पाए विक्रांत पाटिल। इस ओवर की अगली गेंद 2-3 कदमों को उनका बॉलर अप। इस बार गेंद को ऑन द अप खेला है, गेंद जा रही है डीप कवर रीजन में जहां पे 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 19 रन बगैर किसी नुकसान के बाद वंशराज टीम का। ये अंतिम गेंद है दूसरे ओवर की, ये अंतिम गेंदबाजी कर रहे विक्रांत पाटिल। मुकेश पाटिल उनके सामने एक चौके की सहायता से वे बल्लेबाजी कर रहे 6 के अपने व्यक्तिगत योग पे।
इस बार ये लो फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को हवा में खेला लेकिन इनफील्ड के ऊपर से चित कर दिया था गेंद को। मिड विकेट रीजन में गेंद गई है। ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 20 रन, यानी कि वंशराज टीम का 10 रनों के औसत से वंशराज टीम यहाँ पे रन मुकम्मल कर रही है। और किसी भी क्रिकेट प्रतियोगिता में ये जो 10 रन का औसत है, इसे बेहतरीन औसत कहा जा सकता है। जाया मत करिए। टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु, ये उपाधि उन्हें 2023 में नवी मुंबई प्रीमियर लीग की तरफ से दी गई थी। वही संतोष म्हात्रे सैंडी, सदाबहार क्रिकेट कमेंटेटर हमारे अजीज दोस्त संतोष म्हात्रे सैंडी। और जितनी बेहतरीन क्रिकेट कमेंट्री करते हैं सैंडी, उतने ही बेहतरीन वे बंदा पर्वत है। अगर आप एक बार उनसे बातचीत करोगे तो उनके प्यार में पड़ जाओगे। इस तरीके का उनका स्वभाव है संतोष म्हात्रे सैंडी जी का। खेल की तरफ रुख करते हैं। नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए तलब किया जा रहा है। यहाँ पे मनोज पाटिल जी को तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। मनोज वैती थोड़े से हमारे स्कोरर से यहाँ पे गलती हुई, लेकिन ये सब कुछ चलते ही रहता है, लेकिन एम्पायर से गलती नहीं होनी चाहिए। मनोज वैती नया और प्रारंभ करते हुए इस बार गेंद को मिड ऑन रीजन में खेला, 1 रन के लिए निकले हैं। ओवरथ्रो हुआ है, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ रीजन में। उदय तांडेल जी ने कोई भी निर्णय नहीं दिया। इस तरीके से ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पे 1 रन मिला है। इस तरीके से कुल स्कोर है 2 रन। 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 22 रन वंशराज टीम का। मदन नाना प्रतिष्ठान के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। 4 ओवरों का यह मुकाबला आप देख रहे हो। तलौली प्रीमियर लीग 2024 का यह पहला मुकाबला उद्घाटन समारंभ का। हमारे गांव के कई सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति आज यहाँ पे आए हुए थे। उनके शुभ से इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारंभ यहाँ पे संपन्न हुआ। एलडी पाटिल जी एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी है। स्टील कंपनी से रिटायर्ड होने के बाद एक उद्योगपति के फलस्वरूप वे काम कर रहे हैं। हमारे अच्छे अजीज दोस्त है एलडी पाटिल सर, हमसे काफी बड़े, काफी मान सम्मान है उनका गांव में और हमारे नवी मुंबई में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस ओवर की अगली गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज वैती। तीसरा ओवर प्रगति पे। तीसरे ओवर की ये तीसरी गेंद। बाएं हाथ के बल्लेबाज आतिश पाटिल है स्ट्राइक में, जो कि अपने व्यक्तिगत 10 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 2 चौके कवर रीजन में तान दिए थे। चलिए वक्त जाया मत करिए, लवकर लवकर करा जरा प्लीज, आपना सर्वांना विनंती आहे मनापासून प्लीज। और ये गेंद इस बार डाउन द लेग गेंद थी। कोई भी गेंद लेग स्ट्रिक के बाहर जाती है। उदय तांडेल सर इशारा कर रहे 1 रन का। वाइट +1 पीछे की तरफ गेंद गई थी, जो पीछे स्क्रीन लगी है उसके ऊपर गेंद टकराई। इस तरीके से 2 रनों का इजाफा हुआ है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 25 रन। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला। आड़े बल्ले से गेंद गई, एक बाउंस के बाद बाउंड लाइन के पार और ये 4 रन। आइए डीजे। चलिए गेंद आई है, खेल जल्दी जल्दी शुरू करिए, वक्त जाया मत करिए। अगर मैंने पहले ही बताया था मैच शुरू होने से पहले, अगर गेंद कहीं पे गुम हो जाती है तो नई गेंद आपको यहाँ पे दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। मनोज वैती गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज आतिश, उनके सामने 3 चौके अब तक आशीष ने जड़े।
इस बार सीधे बल्ले से खेला था, बैक टू बॉलर, गेंद हवा में थी, लेकिन मनोज वैती हालांकि अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कैच को लपकने का, लेकिन उनके हाथ से कैच नीचे टपक गया। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर खरा उतरना होगा। मदन नाना प्रतिष्ठान टीम को अच्छी गेंदबाजी कर रहे मनोज वैती। इस बार ये गेंद ऑफ ब्रेक होती हुई गेंद गई है गली रीजन में, 1 रन के लिए घोषित क्षेत्र में। उदय तांडेल सर इशारा कर रहे 1 रन का। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 30 रन। बगैर किसी नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति पे 4 ओवरों का यह मुकाबला, तलौली प्रीमियर लीग 2024 का आज के दिन का यह पहला मुकाबला। इस बार कवर ड्राइव किया है, कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन की तरफ गेंद जा रही है, डीप कवर से दौड़ के आए थे शतरक्षक, तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन शॉट की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर स्क्वायर लेग के गुरुनाथ पाटिल सर। उनकी पहनी नजर है बिल्कुल खेल के ऊपर। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 31 रन, यानी कि 10 रनों से थोड़ा सा ऊपर का औसत, 10.99 का औसत है अगर देखा जाए तो। बल्लेबाजी करने वाली टीम वंशराज टीम का मदन नाना प्रतिष्ठान टीम के साथ खेलते हुए। जब भी मैं कई अरसे के बाद इस गांव में आया हूं, क्योंकि संकटों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आने वाले कई दिनों तक सैंडी काफी परेशान रहा मैं, लेकिन तलौली गांव के भूमिपुत्र ने या फिर नवी मुंबई के भूमिपुत्र ने हमेशा ही मुझे काफी ज्यादा प्यार दिया, काफी ज्यादा मदद की है मेरे जीवन में। मैं मोनिश को नहीं भूल पाऊंगा। सैंडी आज हमारे बीच नहीं है। मोनिश एक दुर्दैवी परिस्थिति में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन जब भी हम लोग क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए खास करके तलौली गांव में आते थे सैंडी, तब मोनिश पाटिल काफी सहायता करते थे क्रिकेट कमेंट्री बोलने में हमारी। आज वे हमारे बीच में नहीं है और तलौली प्रीमियर लीग के जरिए मैं उनको भी यहाँ पे याद करना चाहूंगा। अंतिम ओवर प्रगति पे हुआ है। रुपेश पाटिल आए गेंदबाजी करने के लिए और बैक टू बॉलर खेला था, आउट हो गए यहाँ पे मुकेश पाटिल। अपने फॉलोअर थ्रू में अच्छा कैच लपक लिया। सिक्सर के गेंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है बल्लेबाजी करने वाली टीम वंशराज टीम को। 31 के कुल योग पे यहाँ पे आउट हो गए मुकेश, जिन्होंने 10 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। सैंडी, इतने वर्षों के क्रिकेट कमेंट्री के सफर में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आपके जैसे बेहतरीन क्रिकेट कमेंटेटर मुझे मिले मेरे जीवन में। करीब 26 वर्षों से अधिक समय तक मैं और संतोष म्हात्रे सैंडी एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तालमेल रखते हुए क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं। सैंडी, सिर्फ बल्लेबाजों को तालमेल अच्छा नहीं रखना पड़ता है, बल्कि क्रिकेट कमेंटेटर जो कमेंट्री करते हैं उनको भी आपस में अच्छा तालमेल रखना पड़ता है। तो मेरे अजीज दोस्त को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। इस ओवर की अगली गेंद रुपेश पाटिल जी की। इस बार ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और कुछ भी समझ में नहीं आई। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में यश पाटिल को। विघ्नेश मडवी मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर कल हमसे जुड़ेंगे और हमारे संतोष म्हात्रे सैंडी जी के वे भांजे और मामा ने भांजे के ऊपर भी काफी अच्छा असर छोड़ा है। जितना बेहतरीन मामा और उससे ही 4 कदम आगे भांजा सैंडी, ये काफी अच्छी बात लगती है हर किसी को। इस ओवर की अगली गेंद दाने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे काफी ज्यादा बाहर पीछा किया था बल्लेबाज यश पाटिल ने, लेकिन गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। 1 रन अतिरिक्त खाते हुए कुल स्कोर है 32 रन। अंतिम ओवर प्रगति पे 4 ओवरों का ये मुकाबला, तलौली प्रीमियर लीग 2024 का उद्घाटन समारोह का ये पहला मैच यहाँ पे चलता हुआ। हमारे तलौली गांव के भूमिपुत्र यहाँ पे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आए हुए थे। उनके जरिए सबसे पहले हमारे मंच के सामने जो गणपति बाप्पा की प्रतिमा रखी हुई है उसकी पूजा अर्चना की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। स्क्वायर ड्राइव किया, डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन की तरफ गेंद जा रही है घोषित क्षेत्र में। 1 रन की घोषणा की है गुरुनाथ पाटिल सर ने और इस तरीके से कुल स्कोर है 33 रन। 1 विकेट का पतन हुआ है वंशराज टीम का खेलते हुए मदन नाना प्रतिष्ठान। क्या बेहतरीन आयोजन।
करजू माता का जो मंदिर है सैंडी, उसके सामने जो मैदान था उसमें कई अरसे तक हम लोग ने कई सारी क्रिकेट कमेंट्री की इस तलवली गांव के लिए, चाहे गावदेवी चषक हो, चाहे और सारे कई सारे क्रिकेट प्रतियोगिता हो। इस बार डाउन द लेग गेंद है और एम्पायर इशारा कर रहे गुरुनाथ पाटिल सर वाइट का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर है 34 रन। रामचंद्र पाटिल। इस बार ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई, लेकिन अपने जगह पे खड़े खड़े देखते रह गए और इस तरीके से सैंडी रामचंद्र पाटिल जी का भी मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगा, जिन्होंने भी एक रात की क्रिकेट रजनी का आयोजन किया था। वहां पे नेहा तलवार भी आई थी। उनकी आवाज और उनकी सुंदरता देखकर हर कोई प्रभावित हुआ था। ना केवल तलवली गांव बल्कि हमारी नवी मुंबई के ऊपर बिल्कुल जादू की छड़ी घुमाई थी नेहा तलवार ने। तो तलवली गांव के भूमिपुत्र ने हम कमेंटेटर को बहुत कुछ दिया है सैंडी, अगर देखा जाए तो। वाइड की घोषणा कर रहे हैं यहाँ पे गुरुनाथ पाटिल सर। इस तरीके से स्कोर आगे की तरफ रुख करता हुआ, आगे की तरफ बढ़ता हुआ, कुल स्कोर है 35 रन। 1 विकेट का पतन हुआ है। आप देख रहे हो तलवली प्रीमियर लीग 2024 का ये पहला मुकाबला वंशराज बनाम मदन नाना प्रतिष्ठान, इन दोनों टीमों के दरमियान। इस बार गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही है और ये 4 रन। आइए डीजे। रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। अंतिम ओवर प्रगति पे है। इस बार गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला है। वहां पे क्षेत्ररक्षक का उमदा क्षेत्ररक्षण, उन्होंने गेंद को रोका। हर्ष पाटिल ने गेंद को रोका था और देखिए कितनी तालियां बजी हर्ष पाटिल के लिए। ये गांव की प्रीमियर लीग चल रही है, तलवली प्रीमियर लीग 2024, और हर किसी के लिए तालियां यहाँ पे बजेगी। ये डेथ ओवर की है अंतिम गेंद। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 40 रन। 40 रन अर्जित किया। अंतिम गेंद रुपेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज आतिश पाटिल, जिन्होंने अब तक 3 चौके जड़े अपनी पारी में और क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है। बैकवर्ड पॉइंट कवर और एक एक्स्ट्रा कवर मैं कहूंगा, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ। और इस बार गेंद को खेला, पुल मारा था, गेंद मिड विकेट रीजन में हवा में गई थी, वहां पे क्या ही ड्रॉप हुई और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे रन मुकम्मल किए हैं। 41 रन, 42 रनों का लक्ष्य रखा है मदन नाना प्रतिष्ठान के सामने यशराज टीम ने। 42 रनों का लक्ष्य यहां पे रखा गया है। सैंडी, जब भी हम लोग तलवली गांव में आते हैं तब कृष्णा डीजे को हम लोग कैसे भूल सकते हैं सैंडी। क्या जबरदस्त डीजे कृष्णा डीजे, एक जमाना था बैडी डीजे कृष्णा डीजे, बिल्कुल कंपटीशन लग जाती थी सैंडी। आज कृष्णा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका डीजे निश्चित रूप से हर किसी को प्रभावित करता था। आधवेश का यहाँ पे डीजे है, तो चलिए आधवेश की तरफ जाते हैं। चलिए बजाइए थोड़ा गाना। आज येथे विराजमान आहेत, त्यांचा यथोचित सन्मान येथे केला जाईल। अतिथी देव भव हे आपल्या मराठी संस्कृतीमध्ये म्हटलं जातं। सर्वप्रथम सन्माननीय श्रीमान नवनाथ पाटील साहेब येथे विराजमान आहेत, त्यांचा येथे यथोचित नरेशजी पाटील साहेब यांच्या वतीने हा सन्मान करण्यात येतोय। मायेची उबदार शॉल आणि हा सुगंधित पुष्पगुच्छ त्यांना इथे प्रदान करण्यात येतोय। जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो आपल्या या भूमिपुत्रांसाठी। अतिशय चांगलं असं मार्गदर्शन ज्यांच्याकडून नेहमीच झालेलं आहे आपल्या सर्वांना आपल्या गावामध्ये। त्याचप्रमाणे श्रीमान रामदास पाटील साहेब यांचं देखील विनायक
केनी यांच्याकडून त्यांचा यथोचित सन्मान करण्यात येतोय। मायेची उबदार शॉल आणि या सुगंधित पुष्पगुच्छ यांच्याकडूनच आज आपल्या गणपती बाप्पाची पूजा अर्चना येथे केली गेली। फार फार धन्यवाद साहेब, आपला अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल। बघा सँडी, आपण मगाशी त्यांच्याबरोबर बोलत होतो, त्यांनी सांगितलं की माझं वय जवळजवळ 72 वर्ष आहे, पण फिटनेस बघा, 18 वर्षाचा मुलगा जर बाजूला उभा राहिला ना तर फिक्का पडेल, अशी त्यांची चांगली फिटनेस। आपल्याला ईश्वर अशीच आपली जे फिटनेस आहे ते अशीच राहावी अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आदरणीय सहदेव पाटील साहेब यांचं देखील येथे आगमन झालंय, त्यांना देखील मायेची उबदार शॉल आणि सुगंधित पुष्पगुच्छ येथे प्रदान करण्यात येतोय। नरेश पाटील यांच्याकडून आज सन्मान येथे केला जातोय। फार फार धन्यवाद। सन्माननीय आमचे परम मित्र बलराम पाटील दादा यांचा देखील येथे यथोचित सन्मान करण्यात येतोय। सँडी, जर सर्वात प्रथम पाहायला गेलं तर तळवली प्रीमियर लीगला बलराम दादांनी मला बोलवलेलं आणि आपले प्रेमनाथ पाटील आणि त्याचप्रमाणे आपले संजय पाटील अंकलची जी स्पर्धा होती तिकडे सर्वात प्रथम मला आणि नेहा तलवारला जर कोणी बोलवलं असेल तर ते बलराम दादा होते, त्यांचा देखील यथोचित सन्मान येथे करण्यात येतोय। फार फार धन्यवाद बलराम दादा, आपला अमूल्य वेळ तुम्ही दिलात आणि आपल्या गावाच्या विकासासाठी नेहमीच आपली धडपड असते। फार फार धन्यवाद। पुनश्च एकदा आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पाहुण्यांचं आमच्या तळवली प्रीमियर लीगच्या वतीने हार्दिक 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 स्वागत। सन्माननीय कमलाकर म्हात्रे साहेब यांचं देखील येथे आगमन झालंय। कमलाकर म्हात्रे यांचा देखील यथोचित सन्मान येथे करण्यात येतोय। मायेची उबदार शॉल आणि सुगंधित पुष्पगुच्छ त्यांना येथे प्रदान करण्यात येतोय। धन्यवाद साहेब, आपला अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल। येथे आलेल्या सर्व मान्यवरांचा आणि पाहुण्यांचा यथोचित सन्मान करण्यात येतोय। ज्यांचं ज्यांचं येथे शुभ आगमन झालंय त्या सर्वांचं पुनश्च एकदा तळवली प्रीमियर लीग 2024 मध्ये आमच्या तळवली गावातील ग्रामस्थांतर्फे हार्दिक 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 असं स्वागत। बरेचसे प्रेक्षक लाईव्हच्या माध्यमातून आमच्याबरोबर जुळले गेलेत, त्यांचं देखील तळवली प्रीमियर लीग 2024 मध्ये मी हार्दिक स्वागत करतोय। स्मिथ 11 आणि वेद 11 दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपल्या दरम्यान येथे टॉस केला जाईल। आपणास विनंती आहे की टॉस साठी या। स्मिथ 11 आणि वेद 11 दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की टॉस साठी या। स्मिथ 11 आणि वेद 11 दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की टॉस साठी या प्लीज। स्मिथ 11 आणि वेद 11 आपले महागुरु संतोष म्हात्रे सँडी हे टॉस बॉक्स मध्ये येथे टॉस करतील। टॉस का बॉस आहे आमच्या उजव्या बाजूला, तर ओव्हर टू सँडी संतोष म्हात्रे। थँक्यू सो मच अर्जे अँड सम्राट प्रदीप जी विचारे। तळवली प्रीमियर लीग 2024 आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा सरस स्वागत आहे। चला टॉस का बॉस मंचावर आपण जोडतोय। तर स्मिथ 11 टीमचा बलिराम पाटील ओनर आणि कॅप्टन आहेत, तर वेद योगेश ज्यांनी खऱ्या अर्थाने हे तळवली प्रीमियर लीग जेव्हा जेव्हा सन्मानाने मी विनंती करतोय आदरणीय रामदासजी पाटील कमलाकरजी म्हात्रे यांचे शुभ हस्ते आपण टॉस करतो। अतिशय टेरिफिक पॉवरफुल प्रीमियर लीग अर्थात TPL 2024 एका बाजूला योगेश मॅक्टर मॉड या नावाने मात्र ओळखणारा उपाधी आमचे अर्जे प्रदीप विचारणी दिले आणि कमलाकरजी म्हात्रे हे सन्मानांच्या शुभ हस्ते होते। टॉस छापा म्हटलं येस छापा आला। योगेश 4 ओव्हरची मॅच काय ठरवता? टीम मीटिंग करून निर्णय घेणार। ठीक आहे, हरकत नाही। टीम मीटिंग घेऊन आम्ही निर्णय घेऊन टॉस जिंकला योगेशने। योगेश जर प्रतिस्पर्धी जो अनुभव आहे आणि सातत्याने गोलंदाजी क्षेत्र घेऊन पळण्यामध्ये पटवत आहे त्याच्या विरुद्ध खेळताना काय वाटतं? आता ते 40+ आहेत आणि चांगले म्हणजे बॅटिंग आहे, बॉलिंग आहे, ऑलराऊंडर आहे आणि त्यांचा संदेश पण आहे आणि विनायक पण आहे। खेळताना ओव्हरऑल ही स्पर्धा सीझन 15 ज्यापर्यंत 2-3 स्पर्धामध्ये स्वतः तू मोठा मान मिळाला मॅन ऑफ द सिरीज, पण ही स्पर्धेमध्ये कोणत्या तऱ्हेने पाहतो? चांगले आहे, स्पर्धा तर चांगलीच आहे आणि आम्ही परफॉर्मन्स चांगलाच देणार आहे। आता माझ्यापर्यंत 2 वर्षांनी चांगला परफॉर्मन्स झाला आहे। आता मी
ह्या मॅचमध्ये पण 100% द्यायचा प्रयत्न करणार. विश ऑल द बेस्ट. बलिरगड ओळूया जो स्मिथ 11 ब्रेक आवडतं. मॅच चालू आहे. थोडासा एक प्रश्न विचारतो. 2019 म्हटलं तर पर्व जवळजवळ धावं होतं. त्या धावामध्ये उत्कृष्ट बॉलिंग म्हणून तू किताब घेतला तर सायकल होती. परंतु ही स्पर्धा 3-4 वर्षाचा फरक, परंतु या कालखंडामध्ये ही स्पर्धा तुझ्या भेटीला तुझा स्वतः होणार आहे. स्वतः कॅप्टन ॲज अ कॅप्टन म्हणून कोणत्या तऱ्हेने पाहतो स्पर्धा? सँडी, मी प्रथम तुम्ही आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं इथे सरसर स्वागत असं करतोय. मी खरोखरच म्हणजे या तलोली गावाचं जे आमचं जे कॉन्फरन्स जेव्हा निर्माण केलं, प्रेमनाथ पाटील असू दे, लारा असू दे, योगेश असू दे, मुकेश असू दे, यांनी जेव्हा हे मांडलं तलोली गावाची प्रीमियर लीग चालू करायची, त्यावेळी जो उत्साहाने जो आम्ही चालू केली प्रीमियर लीग, एक अतिशय सुंदर आणि आपल्या नव्यामध्ये चांगला मेसेज गेला की गावामध्ये एकोपा कसा निर्माण करायचा हे प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपल्याला करता येईल. आज परत एकदा आम्ही आता फक्त ही जे बरेच गावात होतात, तुमच्या गावात पण होत आहेत कोपरखंडाला, की फक्त आपल्या आग्रिकोली लोकांसाठी एक प्लॅटफॉर्म असलं पाहिजे, कारण गावातील पोरं आपली कशी टॅलेंटेड आहेत हे पण दिसलं पाहिजे. हा एक कॉन्फरन्स इथे निर्माण केलाय. हा एक या वर्षापासून नवीन चालू आहे. उद्या परत अख्ख्या गावाची टुर्नामेंट आहे. तिथे पण आपल्या गावात जे ओपन मध्ये खेळतात ते प्लेअर पण खेळणार आहेत. आणि तुला सांगायचं फिटनेस, आता तू माझ्या बरोबरचा शाळेचा वर्गमित्र आहेस, तुला माहिती आहे पहिल्यापासून खेळामध्ये आम्ही पहिल्यापासून खेळत राहिलो, त्याच्यामुळे खेळामुळे आपलं फिटनेस पण राहिला आहे. आणि याच्यात अजून मी फिटनेस सांगेन का आज 53व्या वर्षी मी एवढा फिट आहे, त्याचा पूर्ण श्रेय मी मास्टर राणा देईन. प्रदीप पाटील अतिशय सुंदर असं त्यांनी कॉन्फरन्स निर्माण केलं नोव्हेंबर. आज नाहीतर 50 नंतर कितीतरी लोक आहेत की ते पूर्ण रोगाने व्याधलेले असतात, आणि तो पूर्ण कुठेतरी फिटनेस पण त्यांनी जो आमच्यामध्ये निर्माण झाला. आज आम्ही तरुणांबरोबर खेळतोय. आज मी आणि माझा पोरगा एका टीम मध्ये खेळतोय, एका बरोबर खेळून एकत्र खेळणार आहोत. हे खूप फार मोठी गोष्ट आहे आणि ही गोष्ट प्रत्येक गावाने याचं अनुकरण केलं पाहिजे. लवली मोजक्या शब्दात पण खूप चांगलं बोलले प्रदीप. एकत्र म्हणजे हे संपूर्ण श्रेय देतो 40+ला स्वास्थ्य शरीर आयुष्यमान. एकत्र मुलगा आणि मुलाच्या बरोबर खेळण्याचं योग येते. जाऊया टॉस येते. योगेश पाटील कॅप्टन ऑफ द वेद फील्डिंग करण्यात आलेले. ओ टू अर्जय प्रदीप जी विचारे. तो बहुत बहुत शुक्रिया. हेलो 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 हेलो. 2 गेंदों में 2 सिक्सर यहाँ पे जड़ दिए, यानी कि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया, उसके बाद बिंदी गेंद और उसके बाद सिक्सर. काफी अच्छी बात यहाँ पे छेड़ी है बलिराम पाटिल जी ने कि ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है ये गांव की जो एकता है उसे आगे बढ़ाने के हम लोग खेल रहे हैं. और स्वस्थ शरीर आयुष्मान ये 40+ ने दिया हुई जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है. चंद्रकांत नामदेव पाटील साहेब यांचं देखील येथे आगमन झालंय. त्यांचं देखील येथे मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. त्यांचं शुभ आगमन येथे झालंय. अगर कोई भी दर्शक यहाँ पे कैच पकड़ते हैं बॉन्ड लाइन के बाहर तो 100 रुपए का इनाम उनको यहाँ पे प्रदान किया जाएगा. महेश जी पाटिल जी की तरफ से ये 100 रुपए का इनाम यहाँ पे रखा गया है. तो खास करके जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है. अगर वे कैच पकड़ते बॉन्ड लाइन के बाहर तो 100 रुपए का पारितोषिक उनको यहाँ पे प्रदान किया जाएगा. तो 2 सिक्सर यहाँ पे जड़ दिए अभिषेक पाटिल जी ने. इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और यहाँ पे गिल्लियां बिखर दी. मुकेश ने काफी अच्छी मुस्तैदी बताई विकेट के पीछे और ये कारनामा कई अरसे से मुकेश करते आ रहे हैं. क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा. ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ गेंद थी और जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी माही काफी चालाकी के साथ स्टंपिंग करते हैं उसी तरीके की स्टंपिंग यहाँ पे करते हुए मुकेश. और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है बल्लेबाजी करने वाली टीम मदन नाना प्रतिष्ठान टीम को. उनके सामने लक्ष्य है 42 रनों का, जबकि 12 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर, 13 रन है और एक यहाँ पे झटका बैठा है मदन नाना प्रतिष्ठान टीम को. तो पहली विकेट का यहाँ पे पतन हुआ है.
कुल स्कोर है 13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के पतन के बाद मदन नाना प्रतिष्ठान का वंशराज टीम ने 41 रन मुकम्मल किए थे और 42 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए मदन नाना प्रतिष्ठान टीम के सामने। इसके बाद होने वाला मुकाबला स्मिथ 11 बनाम वेद 11 के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय यहां पे लिया है। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। मनोज वैद्य पहला ओवर यहां पे प्रगति पे है। एक क्षेत्ररक्षण देखिए, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ और एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा। देखिए सैंडी, हम लोग जब टॉस कर रहे थे तब बात छेड़ी थी कि छोटे से लेके बिल्कुल बुजुर्ग तक इस प्रतियोगिता में हर कोई हिस्सा ले रहा है। एक छोटा सा लड़का देखिए, उसकी उम्र मेरे ख्याल से 8 या 10 वर्ष की होगी, और देखिए 2 गेंदों में 2 यहाँ पे विकेट का पतन हुआ है। वाइड का इशारा कर रहे हैं यहाँ पे एम्पायर गुरुनाथ पाटिल जी, और देखिए 2 बार स्टंप आउट किया है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो विकेट के पीछे मुकेश जी ने, जितनी भी सराहना मुकेश पाटिल जी की जाए उतनी कम है। 2 सफलता यहाँ पे प्राप्त की है गेंदबाज नारायण म्हात्रे जी ने। दोनों भी गेंदे वाइड थे और वाइड के ऊपर यहाँ पे सफलता प्राप्त की है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। क्रिकेट में इस तरह से भी होता है, देखिए गेंद नकारात्मक है लेकिन उसके ऊपर भी यहाँ पे सफलता प्राप्त की है नारायण म्हात्रे जी ने। लेकिन मैं उसका सारा श्रेय विकेट के पीछे मुकेश पाटिल जी को यहाँ पे देना चाहूंगा। क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा वे कर रहे हैं। हाथों में राहुल जी ने अगर यहाँ पे छक्का जड़ा तो महेश पाटिल जी की तरफ से उन्हें 500 रुपए का नकद इनाम यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। नारायण म्हात्रे जी की गेंद इस बार इनफील्ड के ऊपर से पुल किया है लेकिन ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे। 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। अब स्ट्राइक में जा रहे हैं टीम के कप्तान मदन नाना प्रतिष्ठान के कप्तान विक्रांत पाटिल जी, जो कि पहली बार स्ट्राइक में जा रहे हैं इस प्रतियोगिता में। क्षेत्ररक्षण में लगातार तब्दीली की जा रही है। एक छोटा सा नन्ना सा एक बालक मैं कहूंगा जो 30 गज के दायरे के अंदर दौड़ लगा रहा है। रिक्शा वाले तिथून रिक्षा काढा प्लीज। ओ रिक्शा वाले दादा, रिक्षा काढा प्लीज, तुम्हाला विनंती है। रिक्शा वाले रिक्शा काढा। और इस बार देखिए यहाँ पे जैसी गेंद बल्ले के ऊपर चढ़ी उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी है। ये गेंद यहाँ पे लेंथ गेंद थी और मन ही मन में सोचा था यहाँ पे बल्लेबाज विक्रांत इक्कीस रन, जबकि 2 विकेटों का पतन हुआ है। पहला ओवर प्रगति पे है और इस विक्रांत पाटिल देखिए कितने बेहतरीन बल्लेबाज है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। चलिए गेंद मुहैया कराइए। सिक्सर के लिए इन्हीं के पिताश्री आदरणीय अनिल पाटिल जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। गेंद अगर गुम हो जाती है तो नई गेंद प्रदान की जाएगी। यहाँ पे मैच शुरू होने से पहले ये इत्तला दी थी हमारे आयोजन कमेटी ने। आप देख रहे हो तलवली प्रीमियर लीग 2024 जिसका आज का उद्घाटन समारंभ का ये पहला मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। वंशराज बनाम मदन नाना प्रतिष्ठान, इन दोनों टीमों के दरमियान मदन नाना प्रतिष्ठान के कैप्टन ने टॉस जीता, जो कि बल्लेबाजी कर रहे विक्रांत पाटिल, और उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था। और वंशराज टीम ने अपने 4 ओवरों में 41 रन मुकम्मल किए और 42 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए। नारायण म्हात्रे गेंदबाजी कर रहे। ये अंतिम गेंद है पहले ओवर की। पहला ओवर प्रगति पे और ये गेंद डाउन द लेग गेंद थी, दिशाहीन गेंद, और
बिंदी गेंद निकलती हुई विक्रांत पाटिल जी ने बताया कि शायद गेंद उनके बल्ले से छूने के बाद विकेट के पीछे गई थी और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है मदन नाना प्रतिष्ठान का 21 रन, 2 विकेटों का पतन हुआ है। आप देख रहे हो तलौली प्रीमियर लीग 2024 का आज का ये पहला दिन और उद्घाटन समारंभ का ये पहला मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ। मंडप डेकोरेटर्स काफी मशहूर और नामचीन मंडप डेकोरेटर्स श्याम पाटिल हमारे अजीज मित्र हुए और नवी मुंबई में जहां जहां भी बड़े बड़े आयोजन होते चाहे शादी का हो या फिर क्रिकेट प्रतियोगिता का, श्याम पाटिल जी का मंडप डेकोरेटर दिखाई देता है। चंद्रकांत नामदेव पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालंय आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जातोय। मायेची उपदार शॉल आणि हा सुगंधित पुष्पगुच्छ त्यांना इथे प्रदान केला जातोय। फार फार धन्यवाद साहेब, आपला अमूल्य वेळ देऊन तुम्ही या स्पर्धे दरम्यान आज इथे उपस्थित राहिलात त्याबद्दल। जोगिंदर पाटिल उर्फ जानू गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाए जा रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज राहुल पाटिल 1 रन के कुलियों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। नया और प्रारंभ करते हुए ये गेंद छोटी गेंद थी, पुल किया है, मिड विकेट रीजन में गेंद गई है, वहां पे क्षेत्ररक्षक है उन्होंने गेंद को रोका लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 22 रन, 2 विकेटों का पतन हुआ है। दूसरा ओवर प्रगति पे जानू पाटिल जोगिंदर इस नाम से वे जाने जाते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट थोड़ा सा तिरछा दौड़ते अपने फॉलोअर थ्रू में फ्लाइट दी हुई गेंद थी, बिंदी गेंद देखते रह गए बल्लेबाज विक्रांत पाटिल और बाकी का तमाम काम मुकेश पाटिल जी ने किया विकेट के पीछे। ऑन साइड में देखिए एक मिड विकेट दायरे के अंदर एक मिड ऑन वाइडिश रखा हुआ है, डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट। इस बार ये गेंद गति में परिवर्तन किया था, मिड ऑन रीजन में गेंद गई है, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है दायरे के अंदर। जानू पाटिल अपने गेंद के गति में परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा दौड़ रहे, 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग करना पे अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए विक्रांत पाटिल जी के लिए ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑन पुल कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग रीजन में। प्रीत पाटिल गेंद को रोकना चाहते थे, उनको कदमों से छूने के बाद गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई। उदय तांडेल सर इशारा कर रहे 4 रनों का, बजाइए डीजे। कुल स्कोर है 26 रन। मदन नाना प्रतिष्ठान की टीम यहाँ पे लक्ष्य का पीछा कर रही है वंशराज की टीम के साथ खेलते हुए। इस बार ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद बिना कुछ सोचे समझे बल्ला जरूर चलाया था विक्रांत पाटिल जी ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बिंदी गेंद निकलती हुई, स्कोर अभी भी 26 के कुल योग पे अटका हुआ। ये 5वीं गेंद दूसरे ओवर की जानू पाटिल गेंदबाजी कर रहे। इस बार फिर एक बार ये लेग ब्रेक होती हुई गेंद और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 26 रन, जबकि 2 विकेटों का पतन हुआ है। जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे और 12 चेंडू आणि 16 धावांची गरज।
लता दीदी इस दुनिया में नहीं है। ये ढिंचक ढिचंग म्यूजिक जब लता दीदी ने भी सुना ना तो इसकी काफी आलोचना की थी उन्होंने कहा था कि जो आजकल का संगीत है उन्हें कतई पसंद नहीं आता है। ये ढिंचक ढिचक ने पूरा बैंड बजा दिया है संगीत के दुनिया का। तो डीजे जी से मेरी गुजारिश है थोड़ा प्लेन गाना निश्चित रूप से बजाइए, अगर आपके पास होगा तो। थोड़ा मजा आना चाहिए लोगों को भी सुनने में और हमें कमेंट्री बोलने में। खिलाड़ियों को भी मजा आना चाहिए, आए हुए जो दर्शक माए बाप है उनको भी मजा आना चाहिए, क्योंकि ये तलौली प्रीमियर लीग खेली जा रही है। आज का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार ये गेंद ओवरपिच गेंद थी और कट कर दिया है। डीप कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई गेंद, बंदूक की गोली की तरह। आइए डीजे बजाइए। गाडी थांबवू नका तिकडे प्लीज मित्रांनो, थोड़ी पुढे घ्या गाडी आपली। इस बार ये गेंद बल्ले का मोटा सिरा लगा था, शायद देखते यहाँ पे बिंदी गेंद निकलते हुए रुपेश पाटिल ने क्या जबरदस्त चौका जड़ दिया था यहाँ पे कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर। आतिश पाटिल गेंदबाजी कर रहे, तिथून गाडी काढा टू व्हीलर तिथून प्लीज। जे माझे मित्र तिथे उभे आहेत त्यांना विनंती आहे तिथून गाडी काढा प्लीज। बाईक तिथून काढा मित्रा प्लीज, विनंती आहे। आपले आयोजक सांगतायत थोडीशी गाडी पुढे उभी करा, तुमची त्या पडद्याच्या पाठी थोडे घेऊन जा आणि तिथे उभे राहून तुम्ही मॅच बघू शकता प्लीज। बाहेर घेऊन जा त्या लाईनची, ती रिक्षा लावले तिकडे गाडी उभी करा आपली प्लीज, थैंक यू। इस बार गेंद को स्क्वायर कट कर दिया है, लेकिन गेंद जा रही है घोषित क्षेत्र में। अभी भी इस ओवर की दो गेंदें आनी शेष है। तीसरा ओवर प्रगति पे, कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 33 रन। 3 विकेटों का पतन हुआ है मदन नाना प्रतिष्ठान टीम का। लक्ष्य है 42 रनों का, मंजिल है 42 रनों की, जीत है 42 रनों की। 8 गेंदे 9 रन चाहिए जीतने के लिए, 8 चेंडू आणि 9 धावांची गरज। गेंदबाजी कर रहे हैं आतिश पाटिल। विक्रांत पाटिल के लिए गेंदबाजी करेंगे। विक्रांत पाटिल ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलने के लिए विख्यात खिलाड़ी, आतिशी बल्लेबाजी करते पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आए और उन्होंने गेंद को मिड ऑफ रीजन में खेला था, वहां पे मिसफील्ड हुई। गोपीनाथ पाटिल जी की तरफ से, यही गोपीनाथ पाटिल जी है जो ये जो स्कोर बुक यहाँ पे रखी हुई है सैंडी, उसके जनक मैं कहूंगा। क्या जबरदस्त स्कोर बुक। महानगर पालिका नवी मुंबई में ये दफ्तर में काम करते हैं, एक होनहार कर्मचारी है। और इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई गेंद और ये 4 रन। कुल स्कोर है इस चौके के सहायता से 39 रन और मात्र अब 6 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए मदन नाना प्रतिष्ठान टीम के सामने। 6 गेंदे और 3 रन चाहिए जीतने के लिए। तलौली प्रीमियर लीग 2024 आज का उद्घाटन समारंभ का ये पहला मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। जो भी दर्शक माई बाप या फिर हमारे जो भी भूमिपुत्र आज यहाँ पे देरी से आए हो, उन सभी का मैं तलौली प्रीमियर लीग 2024 में हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। आज और कल ये क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जाएगी। अनिल पाटिल जी को यहाँ पे तलब किया जा रहा है। 6 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी मदन नाना प्रतिष्ठान या संघाला। स्मिथ 11 बनाम वेद 11 इसके बाद होने वाला मुकाबला। वेद 11 टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय उन्होंने लिया है। वेद 11 के कप्तान विशाल पाटिल जी ने टॉस जीता था और उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय यहां पे लिया है। अनिल पाटिल नए और प्रारंभ करते हुए ये गेंद डाउन द लेग गेंद थी, इशारा कर रहा है एम्पायर
वाइट का गुरुनाथ पाटिल सर। इस तरीके से अब 6 गेंदे और 2 रन चाहिए जीतने के लिए। उद्घाटन समारंभ के पहले मैच में पलटा भारी होता हुआ नजर आ रहा है मदन नाना प्रतिष्ठान टीम का। अनिल पाटिल और इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को कलायों के सारे मोड़ दिया मिड विकेट रीजन में। अब चाहिए 4 गेंदे और 1 रन। 4 चेंडू आणि 1 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी मदन नाना प्रतिष्ठान या संघाला। स्ट्राइक में उनके कप्तान विक्रांत पाटिल, जबरदस्त बल्लेबाजी की है विक्रांत पाटिल जी ने। और इस बार स्वीप करने का प्रयास किया था और 1 रन के लिए गेंद चली गई। और इस तरीके से मदन नाना प्रतिष्ठान ने ये उद्घाटन समारंभ का तलौली प्रीमियर लीग 2024 का पहला मुकाबला यहां पे जीत लिया है। वंशराज टीम को उन्होंने 7 विकेटों से यहां पे पराजित किया है। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हर मैच के बाद यहां पे प्रदान किया जाएगा, तो विक्रांत पाटिल इनको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से यहां पे नवाजा जाएगा। विक्रांत पाटिल, मेरे आपसे गुजारिश है आप मंच के ऊपर आइए, आपको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से यहां पे नवाजा जाएगा। सम्माननीय रामदास पाटिल